हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी थर्ड सेम डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 के अंदर हम प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको हमें सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स log x। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन दी गई है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, मैंने इसको इक्वेशन में लेट कर लिया। नाउ पुट करते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, लेट d इज इक्वल टू x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी जेड। दस इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, d इंटू डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पुट करना है e की पावर z, और फिर यहाँ पे आ गया अपने पास log x, और log x की जगह क्या पुट करना है, z पुट करना है। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ पे। हाँ जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्र माइनस डी प्लस 2 वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड इंटू जेड। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा डी स्क्र माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई ई रेज टू पावर जेड इंटू जेड। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्र माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ से मैं d के लिए निकालनी है, d को निकालता हूँ मैं 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 टू जा 8 अपॉन में 2 दैट इज 2 प्लस माइनस के, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से माइनस का 4, और माइनस 4 को अपने पास लिखेंगे हम यहाँ से 2 आइटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के आइटा। ठीक है, डी की वैल्यू अपने पास ये आ गए 1 प्लस माइनस आइटा। अब लिखते हैं यहाँ से सी एफ यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा। अब देखो अपने पास जो डी की वैल्यू आई है वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो रियल पार्ट है उसको लिखते हैं ई की पावर में। ठीक है, ई की पावर जेड C1 कोस, यहाँ पे आइटा है मतलब जेड प्लस C2 साइन जेड। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब इस z को हमें रिप्लेस करना है x के फॉर्म में वापस से, राइट। तो e की पावर z अपने पास क्या था, हमने लेट किया था e की पावर z, ये रहा x के इक्वल C1 कोस z की वैल्यू अपने पास log x प्लस C2 साइन z की वैल्यू log x। ठीक है, ये आ गया अपने पास CF। अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास बन जाता है 1 अपॉन डी स्क्र माइनस 2d प्लस 2 ए रेज टू पावर जेड इंटू जेड। ठीक है, जब अपने पास ये टाइप आती है तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ए की पावर जेड को लिखते हैं आगे। ठीक है, 1 अपॉन डी की जगह पुट करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, जेड का 1 है, तो डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस 1 के साथ। ठीक है, जेड ये अपने पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, ई रेज टू पावर जेड 1 अपॉन ये बनेगा अपने पास डी स्क्र प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 2 जेड। ठीक है, ई रेज टू पावर जेड 1 अपॉन डी स्क्र 2d प्लस का 2d माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, ये आएगा अपने पास जेड। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ई रेज टू पावर जेड 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्र इंटू जेड। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, दैट इज ई रेज टू पावर जेड, इसको लिखूंगा 1 प्लस डी स्क्र की पावर माइनस 1 दैट इज इनवर्स इंटू जेड। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, ई रेज टू पावर जेड प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस डी स्क्र प्लस डॉट 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 लगा करके हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे अपने पास आएगा जेड। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देने का। ठीक है, अपना ध्यान क्वेश्चन पे देने का। बैकग्राउंड में क्या पता क्या क्या चलता रहता है। ठीक है, कहीं भैंस बोल रही है, कहीं कोई सामान बेच रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान यहीं पे रखो, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है,
देखो लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल तो चलती रहती है, समझते हो ना इस बात को। हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अपना लक्ष्य यहाँ पे है, यहाँ पे अपने पास जेड के इस पे ऑपरेट करते हैं, यानी इनको ऑपरेट करेंगे जेड के ऊपर, तो अपने पास e की पावर जेड तो एच डी है, ठीक है। 1 वहाँ से आएगा जेड, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव 2 टाइम करूँगा मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा 0 बनेगा ना। फिर नेक्स्ट टर्म जो आएंगी वो भी क्या बनाएंगी 0 बनाएंगी, ठीक है। माइनस अपने पास माइनस है ना, यस माइनस 0 प्लस डॉट डॉट इसको छोड़ दिया यहाँ पे, तो अपने पास क्या जगह यहाँ से जेड इंटू ई की पावर जेड, ठीक है। जेड की वैल्यू अपने पास क्या थी log x, ई की पावर जेड की वैल्यू क्या थी अपने पास x, तो इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको ई की पावर जेड इंटू जेड, ठीक है, ये अपने पास ठीक रहेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास आ गया, हेंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू पर्टिकुलर अपने पास सी एफ दैट इज x इंटू C1 cos log x प्लस C2 साइन log x, ठीक है, प्लस अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल x log x। लीजिए जी, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट अपने पास एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, करते हैं सोल्व इसको भी। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं मैं, ठीक है। पुट x is equal to a raised to power z so that z is equal to log x, ठीक है। let d is equal to x d by dx is equal to d by dz। thus equation 1 becomes, तो equation 1 अपने पास क्या बन जाएगी d इंटू डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू 2। अब अपने पास log x है, log x की जगह पे क्या आएगा z आ जाएगा, ठीक है। अपना जो फंक्शन है वो z की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू 2z, डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 2z। अब निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, अपने पास बनती है डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये अपने पास क्या है d माइनस 1 का होल स्क्वायर अपने पास से इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1 1, ठीक है। अपने पास d की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कैसी है रिपीटेड है, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस ZC2 ई रेज टू पावर z, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ से ZC2 लिखो C2Z लिखो, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। C1 प्लस का z की वैल्यू अपने पास क्या है log x C2 ई रेज टू पावर z, इसके लिए अपने पास क्या है x, ठीक है। CF अपने पास आ गया, अब हमारा काम है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना, ठीक है। करते पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1, और अपने पास यहाँ पे 2z, ठीक है। ये अपने पास बनता है d माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है 2z, और इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस डी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे, बोलो इससे कोई एलर्जी तो नहीं है कि d माइनस 1 को मैंने 1 माइनस डी कैसे लिख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्वांटिटी कैसे होती है पॉजिटिव होती है ना। यहाँ पे अपने पास क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं इसको भी तो बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब इसको ले जाता हूँ ऊपर 1 माइनस डी पावर माइनस 2z, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस है तो 1 प्लस 2d, फिर आएगा अपने पास
प्लस डॉट 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 राइट 2z। हमें काम इतना करना है कि अपना ये कंप्लीट खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है तो अपना d की पावर 1, इससे अपना काम कंप्लीट हो जाता है। d की पावर 2 करते हैं तो वो 0 बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से बनेगा 2z प्लस इसका डेरिवेटिव करता हूँ, z का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, तो 2 यहाँ पे 2 ये दैट इज़ 4, ठीक है। z की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे log x, 2 log x प्लस 4, ठीक है जी। CF अपने पास आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास आ गया। इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, चलिए सोल्यूशन ये लिख देता हूँ मैं। हेंस सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस के log x इंटू c2 x प्लस 2 log x प्लस 4, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास थर्ड पार्ट, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास दिया गया, करते इसको सोल्व। देखो सबसे पहले ये अपने पास कोची यूलर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा वैसा, क्योंकि यहाँ पे देखो डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, बट x की पावर यहाँ पे 2 नहीं है, हमें यहाँ पे x की पावर 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, इज इक्वल टू एक्स के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 log x। इसको लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब अपने पास एक कोची यूलर इक्वेशन है, ठीक है। करते इसका काम आगे, पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x। लेट d इज इक्वल टू x d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी जेड 10। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या बन जाएगी, ये बनेगा अपने पास d इंटू डी माइनस 1 प्लस d इज इक्वल टू 12 log x की वैल्यू अपने पास z, तो 12z, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, d स्क्वायर माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 12z। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा डी स्क्वायर और यहाँ पे y भी तो आएगा y, डी स्क्वायर y इज इक्वल टू 12z, ठीक है। इतना काम हो गया जी। इसके बाद हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये अपने पास बनती है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0 0। दो बार अपने पास क्या आ गया, 0 0 आ गया ना। रूट कैसे आ गए, रिपीटेड रूट आ गए, रिपीटेड आ गए तो क्या करेंगे, CF निकालेंगे। कैसे निकलेगा, C1 प्लस C2 Z ई रेज टू पावर 0z, C1 प्लस C2 Z की वैल्यू अपने पास है जी यहाँ से log x, ई रेज टू पावर 0 क्या मिलता है, 1 ही मिलता है ना, तो उसको लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। CF अपने पास आ गया। अब निकालते हैं प्यारे बच्चों पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। 1 अपॉन में अपने पास है डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखेंगे 12z, ठीक है। ये अपने पास है। अब देखो नीचे क्या है, d है ओनली, दैट इज डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है मतलब जब 1 अपॉन में डी होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें करना क्या है, इसका 2 टाइम इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है जी। क्या 2 टाइम इसका इंटीग्रेशन कर देना, कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो 12 देखो एक बार इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, z की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है, z की पावर 2 अपॉन में 2। लेकिन फिर दूसरी बार फिर से इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z की पावर 3 अपॉन में 3।
तो मतलब यहाँ से जेड की पावर 3/6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार करेंगे तो नीचे 2 आएगा, दूसरी बार करूँगा तो नीचे मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2z³। और 2z³ को क्या लिखूँगा मैं, जेड की वैल्यू log x है तो ये बन जाएगा log x की पावर 3। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x प्लस 2 log x की क्यूब। लीजिए जी, ये आ गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट x रेज टू पावर 4 d रेज टू पावर 4 प्लस 6x³ d³ प्लस 9x² d² प्लस 3xd प्लस 1y इज इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है। यहाँ पे करते इसको भी सोल्व। अपने पास ये इक्वेशन कैसी है, कोची यूलर इक्वेशन है, डेरिवेटिव है पावर 4 है, थर्ड डेरिवेटिव पावर 3, सेकंड डेरिवेटिव पावर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर 1। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ पे 1। ठीक है, ये अपने पास है। यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू e रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ यहाँ से। लेट, अब क्या लेट किया जाए, यहाँ से डी और लेट दे रखा है तो मैं यहाँ से डी डैश चूज कर लेता हूँ। ठीक है, सेम तो चूज नहीं करेंगे ना, डी डैश चूज कर लेते हैं। डी डैश अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स डी हो जाएगा। एक्स डी क्या अपने पास एक्स डी बाई डी एक्स है, और ये अपने पास क्या है डी बाई डी जेड है। हाँ जी, ठीक है। 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अपने पास अब क्या बनने वाली है, डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 डी डैश माइनस 3 प्लस 6 डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 प्लस 9 डी डैश माइनस 1 प्लस 3 डी डैश प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस log x की वैल्यू z इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। हाँ जी सर, ये काम आपने बहुत अच्छा किया सर, ये क्वेश्चन करवा दिया। इसमें तो d की पावर 4 दे रखा है सर, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। कुछ फैक्टर कॉमन निकलता है क्या कहीं से, डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 1, बट यहाँ से नहीं निकल रहा अपने पास। यहाँ से बन जाता तो अपना काम हो जाता। ठीक है, हम इसको बना भी नहीं सकते ऐसा, 3d डैश है, फिर वहाँ से कॉन्स्टेंट फिर बचने वाली है। कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, डी डैश माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो डी डैश का स्क्वायर -2 -3 माइनस का 5 डी डैश 3 2 जा 6 प्लस 6 डी डैश माइनस 1, तो डी डैश का स्क्वायर -1 -2 माइनस का 3 डी डैश प्लस का 2 प्लस का 9 डी डैश स्क्वायर माइनस 9 डी डैश प्लस 3 डी डैश प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर में। ठीक है, इसको लिखूंगा यहाँ से मैं डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 5 डी डैश प्लस 6 डी डैश क्यूब माइनस 6 3 जा 18 डी डैश स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 डी डैश माइनस 9 डी डैश स्क्वायर माइनस 9 डी डैश प्लस के 3 डी डैश प्लस का 1
y इज इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई के साथ, तो अपने पास बनेगा डी डैश की पावर 4, ठीक है, माइनस का 5 डी डैश की पावर 3 प्लस 6 डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 डी डैश स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 डी डैश प्लस 6 डी डैश क्यूब माइनस के 18 डी डैश स्क्वायर प्लस के 12 डी डैश प्लस के 9 डी डैश स्क्वायर माइनस के 9 डी डैश प्लस का 3 डी डैश प्लस का 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया। यहाँ से कोई टर्म कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर, ठीक है। चलिए डी डैश की पावर 4 और कोई अपने पास है पावर 4 नहीं है। अब डी डैश की पावर 3 माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6 प्लस का 6 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। देखो -5 -1 -6 और ये प्लस का 6 ये हुआ कैंसिल आउट। और कोई है पावर 3 में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका काम तो हुआ ख़त्म। अब डी डैश का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 11 और 11 माइनस के 18, ठीक है। 11 माइनस 18 माइनस के 7 बनेगा, -7 प्लस 9 तो यहाँ से क्या बनेगा 2 तो प्लस का 2 डी डैश स्क्वायर, ठीक है। अब डी डैश का कोफिशिएंट चेक करते हैं। डी डैश का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ से -6 प्लस 12 तो क्या बनेगा अपने पास 6 बनेगा और 6 माइनस का 9 अपने पास क्या बनेगा माइनस का 3 प्लस का 3 ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं। अपने पास क्या सिर्फ 1 है, प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड होल स्क्वायर। वाह सर ये तो बिल्कुल छोटा सा बन गया सर, इतनी बड़ी टर्म थी ये तो बिल्कुल छोटी सी हो गई, ये और छोटी हो जाएगी। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं ऐसे लिख दूँ डी डैश का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस के z का स्क्वायर। हाँ जी लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाँ जी ऐसा लिख सकते हैं। अरे डोरेमोन ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही छोटा हो गया रे। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी ठीक करते हैं आगे। अपने पास ये बन चुके इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ जी। ये तो अपने नोट कर लिया हो ना साथ साथ, ठीक है। चलिए करते इसकी बात। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज अपने पास बनेगा डी डैश का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। 2 बार था ना तो 2 बार लिख देंगे इसको। फिर यहाँ से डी डैश के लिए क्या आ जाएगी -1 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो बनेगा प्लस माइनस आइटा, ठीक है। अब अपने पास है प्लस माइनस आइटा यानी कॉम्प्लेक्स रूट क्या आ गया जी रिपीटेड आ गया, ठीक है। रिपीटेड आ गया तो CF लिखते हैं फिर यहाँ से, और रियल पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो ये की पावर 0 क्या बनेगा 1 बनेगा, तो उसको लिखो ना लिखो। अपने पास आएगा C1 प्लस का C2Z, ठीक है, कोस Z प्लस C3 प्लस का C4Z साइन Z, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है जी, क्योंकि अपने पास रूट कैसे थे रिपीटेड रूट थे, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2Z कोस Z प्लस C3 प्लस C4Z साइन Z, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं x की फॉर्म में। C1 प्लस का C2 Z की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से log x, ठीक है, कोस Z की वैल्यू log x प्लस C3 प्लस का C4 Z की वैल्यू log x साइन Z की वैल्यू log x, ठीक है। ये अपने पास आ गया CF। अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है जी। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ निकाल दूँ मैं 1 में डी डैश का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के Z का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से, राइट। चलिए इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 में 1 प्लस के डी डैश का स्क्वायर उसका स्क्वायर 1 प्लस के Z का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू
इसको लिखूंगा 1 प्लस के डी डैश का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है, 1 प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से, राइट। अब ये -2 प्लस माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस के 2 डी डैश का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 1 प्लस के जेड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, जेड का स्क्वायर आएगा, इसको ओपन करेंगे तो, ठीक है। चलिए ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के जेड का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम, इसका डेरिवेटिव 2 बार करना है, एक बार करूँगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड, ठीक है, अपने पास क्या आएगा यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस जेड। इसका डेरिवेटिव फिर करूँगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा 0, डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, 2 जेड आएगा तो डेरिवेटिव क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 बचेगा तो यहाँ पे इंटू में 2 मैं ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है। डेरिवेटिव तो आप कर सकते हो ना, बच्चे थोड़े ना हो यार, डेरिवेटिव तो कर लोगे, सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। ये अपने पास आ गया, करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड माइनस 4, ठीक है, ये बनेगा अपने पास जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड माइनस 3, ठीक है। ये आ गया अपने पास यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लिखेंगे थोड़ा सा x के फॉर्म में कन्वर्ट करके, z की वैल्यू log x का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम log x माइनस का 3, ठीक है। ये अपने पास आ गया जी पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर यहाँ से लिख देता हूँ सॉल्यूशन, hence solution is y is equal to cf की वैल्यू c1 प्लस c2 log x cos log x प्लस c3 प्लस के c4 log x sin log x प्लस log x का स्क्वायर प्लस 2 log x माइनस 3, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इसको इतना लिखा छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में डायरेक्ट यूज हो जाएगा। सेकंड पार्ट अपने पास x रेज टू पावर 4 d रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब d क्यूब प्लस x स्क्वेयर d स्क्वेयर माइनस XD प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस log x, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया और ये अपने पास कोच यूलर इक्वेशन है, हाँ जी। चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई, x को पुट करते हैं की पावर z, सो दैट z इज इक्वल टू log x, फिर d डैश को पुट करेंगे xd और xd अपने पास x dy dx इज इक्वल टू d बाई dz। इसको ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास अभी क्या बन जाएगी, d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 d डैश माइनस 3। ये तो मेरे से रखना चाहिए था, काम आ जाता, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे d डैश माइनस 2 प्लस d डैश माइनस 1 माइनस d डैश प्लस 1 y इज इक्वल टू x की जगह पे e की पावर z प्लस log x की जगह पे z, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ d डैश माइनस 1, मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ यहाँ पे, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश, इसके मल्टीप्लाई d डैश का स्क्वायर माइनस का 5d डैश प्लस 6 प्लस 2d डैश
डी डैश का स्क्वायर माइनस का 3d डैश प्लस का 2 प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर z प्लस z। ठीक है, नाउ डी डैश की पावर 4 माइनस का 5 डी डैश क्यूब प्लस 6 डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस डी डैश क्यूब प्लस 5 डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 डी डैश प्लस 2 डी डैश क्यूब माइनस के 6 डी डैश स्क्वायर प्लस के 4 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 1 y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z प्लस z। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से डी डैश की पावर 4। अब यहाँ से डी डैश की पावर 3 उसको चेक करते हैं। अपने पास क्या बनता है, माइनस का 5 है माइनस का 1, तो माइनस का 6 प्लस का 2 अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 डी डैश क्यूब। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ओके, फिर डी डैश स्क्वायर की टर्म देखते हैं अपने पास, वो क्या बनती है 6 प्लस 5 11 माइनस 6। देखो मैं इसको कैंसिल आउट ही कर देता हूँ यहाँ से, 6 डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट। अब अपने पास क्या बचा है 5 प्लस का 1 दैट इज 6। ठीक है, अब डी डैश वाले टर्म देखते हैं यहाँ से। अपने पास क्या बनती है माइनस 6 प्लस 4 क्या बनता है यहाँ से, माइनस का 2 और माइनस का 2 ये है तो माइनस का 4 डी डैश। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं यहाँ से। अपने पास क्या है प्लस 1 है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर z प्लस z। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से हम कैसे काम करें, इसको आगे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कोई फैक्टर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अपने पास टर्म यहाँ पे 5 टर्म्स है। ओके, लेट मी चेक, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। राइट, क्या पता कोई टर्म ऐसे कैंसिल आउट हो जाए, अपना काम आसान हो जाए। अदरवाइज तो फिर यहाँ से 1 है अपने पास, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस माइनस 1 बनेंगे। चेक करते हैं क्या कोई फैक्टर काम करता है यहाँ से प्लस माइनस 1 में। 1 पुट करते हैं यहाँ से, 1 माइनस 4 6 7 यानी 1 और 6 और 1 8 हो गया और माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो डी डैश इज इक्वल टू 1 अपने पास इसका एक फैक्टर बन जाएगा, यानी डी डैश प्लस 1। ठीक है, डी डैश प्लस 1 नहीं, डी डैश माइनस 1 वो इसका फैक्टर बनेगा और डी डैश इज इक्वल टू 1 वो इसका रूट बन जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तब अपने पास इक्वेशन फिर क्यूबिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, ओके, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पास x4 प्लस 2 टाइम अपने पास 1 टाइम था यहाँ पे, माइनस का डी डैश था प्लस का 1 था। ठीक है, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 5 डी डैश प्लस का 6 2 डी डैश स्क्वायर माइनस 3 डी डैश प्लस का 2 डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश माइनस डी डैश प्लस का 1 और यहाँ से अपने पास डी डैश की पावर 4 माइनस के 5 डी डैश क्यूब प्लस का 6 डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश क्यूब प्लस का 5 डी डैश स्क्वायर माइनस का 6 डी डैश प्लस का 2 डी डैश क्यूब माइनस का 6 डी डैश स्क्वायर प्लस का 4 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस का 1। ठीक है, ओके, अपना सब काम ठीक चल रहा है आपसे। ठीक है, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी डैश पावर 4 माइनस 4 डी डैश क्यूब प्लस 6 डी डैश स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, हियर डी डैश इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, 1 पुट करता हूँ यहाँ से, 1 प्लस 6 प्लस 1 8 हो गया और माइनस 4 माइनस 8 हो गया। 8 माइनस 8 क्या आता है, 0 आता है। लेफ्ट में 0 है, राइट में 0 है। ठीक है, डी डैश इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन,
अपने पास यहाँ से क्या बनेगा 1, ये आएगा 1 -4 6 -4 1, ये 1 1 -3 -3 3 3 -1 -1 0। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से, यस ये अपने पास कुछ बन जाएगा। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ठीक है। चलिए ये अपने पास बनता है यहाँ से d-³ -3d² प्लस 3d -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या अपने पास कोई क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है a³ -b³ टाइप से, a³ -b³ -3a² प्लस 3ab²। यस, ये क्या बन गया अपने पास d-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से, और जो ऊपर अपने पास था यहाँ से 1 था। ठीक है, देयरफॉर मैं इसको लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ इसको, अपने पास इसका तो भी काम है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, e⁻z + 1 e⁻z + z, ये अपने पास रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपना काम तो इसे चल जाएगा, राइट। देयरफॉर अपने पास जो d⁻⁴ माइनस के 4d³ प्लस 6d² माइनस का 4d प्लस 1 इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बनता है d-1⁴ इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये यहाँ से होगा d-1, एक अपने पास ही होगा d-1⁴। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा d' इज इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब ये रूट आ गया 4 टाइम रिपीटेड। ठीक है, 4 टाइम रिपीट हो गया, तो CF की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी यहाँ से C1 प्लस C2Z प्लस C3 Z²। देखो 2 बार रिपीट होगा तो C2Z, 3 बार रिपीट होगा C2Z², 4 बार रिपीट होगा C4Z³, और यहाँ पे आएगा अपने पास e⁻z। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको CF है तो C1 प्लस C2 Z की वैल्यू log x प्लस C3 log x² प्लस C4 log x³ और कंप्लीट के बाहर e⁻z है, दैट इज x। ठीक है, CF अपने पास ही आ चुका है, राइट। अब अपना काम है पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना। ठीक है जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड कर देता हूँ। वन अपॉन में अपने पास क्या बनता है, देखो अपने पास ये बनता है d-1⁴। ठीक है जी, ओके, और ऊपर अपने पास क्या आएगा यहाँ से e⁻z प्लस z। ठीक है, ये अपने पास बनेगा, राइट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि अपने पास एक से ज़्यादा टर्म हो चुकी है। ठीक है जी, इसको सेपरेट करता हूँ, 1/d-1⁴ e⁻z प्लस 1/d-1⁴ z। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसके बाद e⁻z कोएफिशिएंट क्या है इसका, z का 1 है, तो यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 मेरे पास क्या आता है 0 आता है। ठीक है, ये अपने पास बनता है यहाँ से केस ऑफ फेलियर। ठीक है, केस ऑफ फेलियर बनता है, तो फिर से मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसका ऊपर डेरिवेटिव यानी z लिखूंगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो z लिखा e⁻z, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे 4d-1⁴ और यहाँ पे इसको मैं 1 e⁻z। ठीक है, ये लिख देता हूँ क्योंकि ये अभी ऑपरेट करेगा इस पर। ठीक है, ये अपने पास बच गया भाई साहब, इसका क्या किया जाए। हाँ जी, 1/d-1⁴ z है। ठीक है, अब इसको इतनी बड़ी पावर को लेके जाएंगे हम, तो अपने पास यहाँ से कुछ बना था। ओके ओके ओके, शुक्र है भगवान का हमने इसको इरेज नहीं किया। ठीक है, अपना काम आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, पर ऊपर जाएगा तो मेरे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, कोई बात है, नेगेटिव हो जाएगा तो चलिए मैं इसको नीचे एक बार लिख देता हूँ। नीचे मैं यहाँ से लिख दूँ 1, फिर ये लिख दूँ -4d', फिर मैं ये लिख दूँ प्लस 6d²। ठीक है, फिर ये लिख दूँ -4d'3, फिर ये लिख दूँ प्लस d'⁻⁴।
सोचोगे सर ये आप उल्टा कैसे लिख रहे हो सर, उल्टा क्यों लिख दिया सर आपने। अरे भैया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, नाम सुना कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो नंबर्स को मेडिसिन के उसमें लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से लिख दिया। अब इसके पीछे रीज़न क्या होगा, क्योंकि जेड पे ऑपरेट करना भैया, यहाँ तक अपना काम हो जाएगा, बाकी सारा जीरो ना बन जाएगा, ठीक है। ये फिर से क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर आ गया फिर से, ठीक है। यहाँ पे पुट करोगे अपने पास फिर से जीरो बना देगा, तो क्या करो एक जेड और बढ़ा दो ऊपर, जेड की पावर 2, 1 अपॉन में डेरिवेटिव 12 डी डैश माइनस 1 का स्क्वायर ई रेज टू पावर जेड, ठीक है। और इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, प्लस 1 माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर बचा 4 डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश क्यूब माइनस डी डैश की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे जेड, ठीक है। ये अगेन अपने पास क्या आ गया, फिर से केस ऑफ फेलियर आ गया, ठीक है। तो फिर से क्या करूँगा, जेड क्यूब 1 अपॉन में डेरिवेटिव 24, ठीक है, 2 टाइम डी डैश माइनस 1, राइट। अभी भी केस ऑफ फेलियर ही बनेगा ये, प्लस इसको मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ 1 माइनस का 4 डी डैश माइनस का 6 डी डैश स्क्वायर प्लस का 4 डी डैश क्यूब माइनस का डी डैश की पावर 4 इनवर्स जेड, ठीक है। इतना काम हो गया, हाँ जी इतना काम हो गया, ओके। इसके बाद मैं इसको ऊपर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो जगह थोड़ी सी कम है, लिख देते हैं। अपने पास देखो फिर से क्या केस ऑफ फेलियर बनेगा ये, इसका मैं फिर से जेड की पावर 4 लिख देता हूँ, 1 अपॉन में इसका डेरिवेटिव करूँगा, अब 24 है, डी डैश का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो अपने पास आ गया यहाँ से 24 ए रेज टू पावर जेड प्लस ये अपने पास क्या बनेगा 1 माइनस का माइनस यहाँ पे तो 1 प्लस 4 डी डैश, ठीक है। और मैं इसको कंप्लीट लिख दूँ यहाँ से माइनस 6 डी डैश स्क्वायर प्लस के 4 डी डैश क्यूब माइनस का डी डैश की पावर 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ है तो सारे टर्म प्लस में आ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और बाहर अपने पास जेड, ठीक है। जेड की पावर 4 ए की पावर जेड अपॉन में 24, इसका काम कंप्लीट हुआ, प्लस यहाँ से अपने पास जेड आएगा, इस पे डेरिवेटिव करूँगा, जेड डेरिवेटिव 1 आएगा तो यहाँ से बचेगा प्लस का 4, यहाँ पे डेरिवेटिव 2 बार करूँगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड की वैल्यू क्या थी log x की पावर 4, ए की पावर जेड यहाँ पे आएगा x अपॉन 24 प्लस जेड की वैल्यू अपने पास है log x प्लस 4, ठीक है। ये आ गया अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है जी, राइट। चलिए फिर लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। हैंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सेफ अपने पास है 7 प्लस C2 log x प्लस C3 log x स्क्वेयर प्लस C4 log x क्यूब और कंप्लीट के बाहर x प्लस इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं log x की पावर 4 x अपॉन 24 प्लस log x प्लस 4, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, ये अपने पास है एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 8y इज इक्वल टू 65 कोस log x। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। करते इसको सिंप्लीफाई, ये भी अपने पास का कोची यूलर इक्वेशन ही है। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x लेट d इज इक्वल टू x d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी जेड। ठीक है जी, 10 इक्वेशन 1 बिकम्स d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 प्लस 3 d इंटू डी माइनस 1 प्लस d प्लस 8 y इज इक्वल टू 65 कोस log x की वैल्यू अपने पास z। ठीक है, यहाँ से अपने पास d है, d स्क्वेयर माइनस का 3d प्लस 2 प्लस 3d स्क्वेयर माइनस का 3d प्लस d प्लस 8 y इज इक्वल टू 65 कोस z। d क्यूब माइनस का 3d स्क्वेयर प्लस का 2d प्लस 3d स्क्वेयर माइनस का 3d प्लस d प्लस 8 y इज इक्वल टू 65 कोस z। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे माइनस 3d स्क्वेयर प्लस 3d स्क्वेयर कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस 2d प्लस d प्लस के 3d माइनस का 3d ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो बच्चा कौन, d क्यूब प्लस 8 y इज इक्वल टू 65 कोस z। ठीक है, ये अपने पास आ गया जी यहाँ से। ओके, d क्यूब प्लस 8y इज इक्वल टू 65 कोस z। ठीक है, ठीक है, इतना काम हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन इट्स d क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं d क्यूब प्लस का 2 की क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी दैट इज 2d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लें। एक तो अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, d स्क्वेयर माइनस 2d प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 4 है, सम माइनस 2 है, दैट इज यहाँ से जो रूट मिलने वाले हैं वो मिलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वेयर 4 माइनस के 4 4 जा 16 अपॉन में 2 प्लस माइनस के 16 माइनस का 4 दैट इज 12 बनेगा। और 12 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4 से 12 होते हैं तो 2 रूट 3 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, ये बनेगा अपने पास 1 प्लस माइनस के रूट 3 आइटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, देयरफॉर d इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से वैल्यू आएगी -2 1 प्लस माइनस के रूट 3 आइटा। ठीक है, इतना काम हो चुका है, राइट। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहीं लिख देता हूँ। अपने पास बनता है c1 e की पावर -2z प्लस यहाँ पे रियल पार्ट है e की पावर z c2 कोस रूट 3z प्लस c2 साइन रूट 3z। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। हाँ जी, और z को फिर वापस से रिप्लेस करता हूँ मैं। c1 e की पावर z की वैल्यू थी x, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस e की पावर z की वैल्यू थी x, ये x c2 कोस रूट 3 z की वैल्यू थी log x, तो रूट 3 log x प्लस c2 साइन रूट 3 log x। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से CF, राइट। अब निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें 65 कोस z इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई बात नहीं।
1 बाई डी क्यूब प्लस 8 65 कोस जेड। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस जेड है अपने पास, जेड कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूँगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज अपने पास बन जाएगा ये माइनस का डी प्लस का 8 65 कोस जेड। और इसको लिखूंगा मैं 1 में 8 माइनस डी 65 कोस जेड। ठीक है, क्योंकि हम डी स्क्वायर के प्लेस पुट करते हैं ना -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ अब करते हैं इसका एसलाइजेशन, 8 प्लस डी अपॉन 64 माइनस का डी स्क्वायर 65 कोस जेड। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास बन जाता है 8 प्लस डी 65 कोस जेड अपॉन में 64, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे -1, तो अपने पास क्या बनेगा, ये +1 बन जाएगा, ये बनेगा 65। तो 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 प्लस डी 6 अपने पास यहाँ पे आएगा कोस जेड। ठीक है, और ये अपने पास बन जाएगा 8 कोस जेड। और ये डी ये क्या करता है, डेरिवेटिव करता है इसका, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, सॉरी माइनस साइन, तो माइनस का साइन जेड। ठीक है, ये अपने पास आ गया। देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू 8 कोस जेड की वैल्यू log x माइनस का साइन जेड की वैल्यू log x। ये आ गया अपने पास प्यारे बच्चों पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। Hence solution is y is equal to CF plus PI, तो C1 x is to -2 पावर, ठीक है, x C2 cos √3 log x प्लस C3 sin √3 log x, ठीक है, प्लस 8 cos log x माइनस साइन log x। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहा करो और शेयर तो कर दिया करो यार, ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाए। ठीक है, सभी का बेनिफिट हो जाए। आप अकेले अकेले फ़ायदा उठाओगे ये तो गलत बात है ना, सभी का फ़ायदा होना चाहिए। तो अपने जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, ठीक है, जहाँ पर भी जुड़े हो सभी जगह वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना काम तो कर ही दोगे ना आप। और हाँ, एक कमेंट बॉक्स के अंदर एक नया फीचर लॉन्च किया यूट्यूब ने, एक हाइप के नाम से आता है। ठीक है, वो बस स्टार सा बना होता है, आप उस पर क्लिक कर दिया करो। उस पर क्लिक करने से होगा क्या, जो वीडियो है ना वो वीडियो रैंक पे जाएगी। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। बस मेरा मोटिव यही है कि सभी तक पहुंच जाए और सभी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से आप शेयर कर दिया करो और उस पर क्लिक भी कर दिया करो। ठीक है, हाइप पे, ताकि वीडियो सभी के सामने आगे आ जाए। ठीक है, किसी को ढूंढने ना पड़े, किसी की तलाश को आप पूरा कर दो, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। कोई किसी को तलाश करे और आप उसके मन के विचार को पकड़ के उस तक उस चीज़ को पहुंचा दो पहले ही, तो फ़ायदा है ना उसका भी। फर्स्ट पार्ट अपने पास x² dy/dx² प्लस 4x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻x। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, 7th क्वेश्चन। कोची यूलर इक्वेशन है। हाँ जी, करते हैं फिर सिंप्लीफाई इसको। लाइट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू e⁻z सो दैट z इज इक्वल टू log x। ठीक है, लेट d इज इक्वल टू x d/dx इज इक्वल टू d/dz। ठीक है जी, 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, तो अपने पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, d इंटू d-1 प्लस का 4d प्लस का 2
बाहर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास, वाओ, ई रेज टू पावर x दे दिया उन्होंने, x के प्लेस पे e की पावर z, मतलब e की पावर z, ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं, डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस 4d प्लस 2 y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d दैट इज प्लस का 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको लिखूंगा मैं d प्लस 1 d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -1 माइनस का 2, ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस जेड प्लस C2 e की पावर माइनस 2z, C1 e की पावर z की वैल्यू अपने पास क्या थी x, तो आ जाएगा x की पावर -1 प्लस C2 x की पावर -2। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, 1 अपॉन में मैं ये लिख दूँ d प्लस 1 d प्लस 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और यहाँ से e की पावर z, ठीक है, ये अपने पास आ गया जी यहाँ से, राइट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, अब क्या करेंगे, कोई तो सोच रहा होगा सर e की पावर है ना ये, इसको यहाँ पे पुट कर दो d के प्लेस पे, वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे कर सकते सोल्व इसको, ये अपने पास एक अलग टाइप बन चुकी है, करते हैं सोल्व इस टाइप को भी। देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन डी प्लस 2, ठीक है, डी प्लस 2 माइनस डी प्लस 1, डी से डी कट गया 1, ठीक है, ई रेज टू पावर z, ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से 1 बाई डी प्लस ई रेज टू पावर z, 1 बाई डी प्लस 2 ई रेज टू पावर z, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से अपने पास एक टाइप बनने वाली है, ठीक है, तो अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर जेड डी जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2z ई रेज टू पावर जेड और ई रेज टू पावर 2z डी जेड, ठीक है, ये अपने पास बन चुका है यहाँ से, ठीक है जी, राइट। ये अपने पास टाइप कौन सी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ मैं ई रेज टू पावर, जो भी यहाँ पे उसका साइन उल्टा कर दो, ई रेज टू पावर जेड इंटीग्रेशन एक्स ई रेज टू पावर, जो भी यहाँ पे माइनस का अल्फा जेड, यहाँ पे अल्फा जेड, ठीक है, डी जेड, ये अपने पास टाइप बन चुके हैं, ठीक है। अब इस टाइप को हमें सिंप्लीफाई करना है, इसके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना, देखो CF अपने पास उस साइड है, तो मैं इस साइड को तो रेज कर ही सकता हूँ ना, लीजिए सब कर देते हैं रेज, नाउ अब देखो इस पे कोई काम नहीं करना, इसको तो एज इट इज लिखते हो कॉपी पेस्ट, ये इंटीग्रेशन से बाहर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे e की पावर z है, e की पावर z यहाँ पे e की पावर z को मैं टी पुट कर दूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, तो e की पावर z को टी पुट करूँगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, पुट e की पावर z इज इक्वल टू टी, देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर z डी जेड इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर ये इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन e की पावर z की वैल्यू क्या है, t है, तो यहाँ पे मैं t पुट कर दूँ e की पावर t, ठीक है, फिर e की पावर z डी जेड, e की पावर z डी जेड, ये कहाँ पे चला जाएगा, डी टी में, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2z, ये तो बाहर है, राइट। इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास देखो e की पावर z है, तो अपने पास क्या बनेगा, e की पावर t बनेगा, ठीक है, और e की पावर z डी जेड जाएगा dt में, लेकिन यहाँ पे e की पावर 2z है, तो e की पावर z इंटू e की पावर z, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो e की पावर z डी जेड तो बाहर चला जाएगा, एक बचेगा e की पावर z, उसके प्लेस पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे t dt, ठीक है, समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को ना। ये अपने पास बनता है e की पावर माइनस जेड, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही आता है, माइनस e की पावर माइनस 2z, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस के फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। ई रेज टू पावर, एक सेकंड यहाँ पे माइनस टी कैसे आएगा, माइनस जेड
ई रेज टू पावर माइनस जेड, और ई की पावर टी इसकी जगह पे क्या था, एक सेकेंड अपने पास ई की पावर टी आ गया यहाँ पे, ठीक है। टी के प्लेस पे ई की पावर जेड है, तो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस 2z, ठीक है जी। ई की पावर टी मैं कॉमन निकाल दूँ यहाँ से, तो ई की पावर टी अपने पास है, टी की जगह पे ई की पावर जेड, ठीक है। ई की पावर जेड कॉमन आ गया, अंदर बचेगा टी, और टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड माइनस का 1, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से की पावर फिर अपने पास माइनस जेड बचेगा, अंदर जाएगा तो ई की पावर अपने पास माइनस 2z बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको इतने भी छोड़ सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, राइट। या कुछ करना चाहिए इसका, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। ए की पावर माइनस जेड है, मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, अंदर बचेगा ए की पावर, एक सेकेंड अपने पास ये भी तो कॉमन आ जाएगा ना, ए की पावर जेड, ठीक है। अंदर बचेगा यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से आएगा ए की पावर माइनस जेड, और ये बनेगा ए की पावर जेड माइनस 1, ए की पावर माइनस जेड, ए की पावर जेड 1 माइनस ए की पावर माइनस जेड, ए की पावर जेड, तो ए की पावर 0, ए की पावर 0 का 1 होता है, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस ए की पावर माइनस जेड, ठीक है। ए की पावर माइनस जेड, ए की पावर जेड, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की पावर माइनस जेड ये है, तो इसको मैं लिख दूँ 2 टाइम जेड, ठीक है। लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, ए की पावर माइनस जेड ये है, ए की पावर माइनस जेड ये है, तो ए की पावर माइनस 2z आ गया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख देता हूँ मैं कंप्लीट सॉल्यूशन को। Hence, complete solution is y is equal to c1 x की पावर माइनस 1 प्लस c2 x की पावर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से कंप्लीट सोल्व तो नहीं होना ये, क्योंकि यहाँ पे हमें x की फॉर्म में चाहिए, तो कर देते हैं। e की पावर माइनस 2z है, e की पावर z की वैल्यू क्या थी, एक सेकेंड, e की पावर z की वैल्यू, ठीक है। हमने ओके अपना काम था इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हमने पुट किया था x इज इक्वल टू e की पावर z, तो ये आएगा अपने पास x की पावर माइनस 2, ठीक है। और e की पावर z था, e की पावर z क्या पुट करेंगे x, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, प्लस x की पावर माइनस 2 e की पावर x, ठीक है। अब चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते हो, c1 अपॉन में x प्लस c2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस e की पावर x अपॉन में x स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हो, c1 अपॉन में x प्लस 1/x स्क्वायर कॉमन, c2 प्लस e की पावर x, ठीक है। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक पार्ट हो रहता है, फिर मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करो, ताकि जो नए बच्चे वीडियो देखने वाले उनको पता चले कि सर ने क्या पढ़ाया यहाँ पे, कैसा पढ़ाया है, ठीक है। जो आपके कमेंट होते हैं ना, वही बताते हैं मुझे भी और अदर्स व्यूवर्स को भी कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना काम तो कर दिया करो यार, इसके लिए बोलना पड़ता है, ये तो गलत बात है ना, बिन बोले कर दिया करो ऐसे काम। सेकंड पार्ट अपने पास एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस साइन x, ठीक है। ये अपने पास है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे ठीक है, ओके। पुट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड, सो दैट जेड इज इक्वल टू log x, लेट d इज इक्वल टू x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी जेड, ठीक है। thus इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास बन जाती है d इंटू डी माइनस 1 प्लस के 4d प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे अपने पास e की पावर जेड
प्लस साइन एक्स के प्लेस पे ई की पावर जेड, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस का 4d प्लस का 2 वाई ई रेज टू पावर जेड प्लस साइन ई रेज टू पावर जेड, डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड प्लस के साइन ई रेज टू पावर जेड, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस के 3d प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इसको लिखूंगा मैं d प्लस 1 d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको लिखूंगा d इज इक्वल टू -1 माइनस का 2, ठीक है। CF इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर माइनस जेड, C2 ई रेज टू पावर माइनस का 2z, C1 ई रेज टू पावर x, जेड की वैल्यू x तो x की पावर -1 प्लस C2 x की पावर -2, ठीक है। ये तो अपने पास वही आ गया जो फर्स्ट पार्ट का था इसके, ठीक है। सिर्फ तक तो अपना ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने चेंज कर रखा है, कोई बात नहीं, करने दो। पी आई इज इक्वल टू 1 में ये लिख दो अब d प्लस 1 d प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास है ए की पावर जेड प्लस के साइन ई की पावर जेड, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं 1/d प्लस 1 d प्लस 2 ई की पावर जेड प्लस के 1/d प्लस 1 d प्लस 2 साइन ई की पावर जेड, ई की पावर जेड का कोएफिशिएंट क्या जेड का 1 अपने पास, 1 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 2, यानी 1 प्लस 1 1 प्लस 2 ई की पावर जेड प्लस, इसके लिए मैं d प्लस 2 को यहाँ कर देता हूँ और 1/d प्लस 1 साइन ई की पावर जेड, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, 1/6 ई की पावर जेड, ठीक है, प्लस d प्लस 2, यहाँ पे वही टाइप बन जाएगा अपने पास ई रेज टू पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन साइन ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड डी जेड, ठीक है। अभी इसको मैंने बाहर रखा है, इस पर फिर से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या आप अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो जो हमने पहले किया था, ठीक है। ई की पावर जेड अपॉन में 6 प्लस 1/d प्लस 2 ई की पावर माइनस जेड। अब देखो यहाँ पे ई की पावर जेड को मैं टी पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये गायब हो जाएगा ना यहाँ से, हाँ जी। तो क्या बनेगा यहाँ से साइन ई की पावर टी को जेड को पुट किया मैंने टी, तो मेरे पास आएगा टी, और ई की पावर जेड डी जेड चला जाएगा डी टी के अंदर, डी टी वेयर अपने पास यहाँ पे ई की पावर जेड इज इक्वल टू टी, ठीक है। इतना काम हो चुका है। चलिए सेफ अपने पास ऊपर लिखा हुआ है तो इसको तो मैं यहाँ से इरेज कर ही सकता हूँ। ए की पावर जेड प्लस 6 1 में d प्लस 2, ठीक है, और ई रेज टू पावर माइनस जेड साइन टी का इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का कोस टी, ठीक है जी। डी टी अपने पास ही हो गया, ओके। इसको जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल दूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस 1/d प्लस 2 ए की पावर माइनस जेड कोस जेड, ठीक है। इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, और जो जेड था अपने पास, एक सेकेंड, जो टी था टी के प्लेस पर अपने पास क्या आएगा, टी के प्लेस पर आएगा ई की पावर जेड, तो यहाँ पे ई की पावर जेड आएगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब इसको ऑपरेट करते हैं, ए की पावर जेड अपॉन 6 माइनस, ये बनेगा अपने पास ए की पावर माइनस 2z इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जेड कोस ए की पावर जेड इंटू ई की पावर 2z डी जेड, ए रेज टू पावर जेड अपॉन 6 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2z माइनस जेड 2z, तो ई की पावर जेड बन जाएगा ये कोस ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड डी जेड, ठीक है। ए की पावर जेड अपॉन में 6 माइनस ए की पावर माइनस 2z, इसको फिर से टी पुट कर देता हूँ मैं, कोस टी ये चला जाएगा डी टी के अंदर, ठीक है, वेयर ई की पावर जेड इज इक्वल टू टी, ए की पावर जेड अपॉन में 6 माइनस ए की पावर माइनस का 2z, और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, ठीक है। ये अपने पास आएगा। अब इस टी को वापस रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ए की पावर जेड अपॉन में 6 माइनस ए की पावर माइनस 2z, ठीक है। ये तो बाहर था, अपना काम तो अंदर से था,
टी की वैल्यू ई की पावर जेड साइन ई की पावर जेड, ठीक है। ये अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अभी फाइनल आंसर नहीं है ये, अभी हमें क्या करना है, इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से ए एस टू पावर जेड है, हमने पुट किया था एक्स इज इक्वल टू की पावर जेड, एक्स अपॉन में 6 माइनस एक्स की पावर -2 साइन ए की पावर जेड की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, एक्स, ठीक है। ये अपने पास हो गया। हेंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 एक्स की पावर -1 या C1 अपॉन में एक्स लिख दूँ प्लस C2 अपॉन में एक्स कर लिख दूँ, यहाँ से x अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसके बाद एक्स स्क्वेयर टर्म को एक साथ कर सकते हो, ठीक है। यह आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ प्यारे बच्चों अपना कोची यूलर इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अच्छी लगे तो मुझे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।